हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोस 45 डिग्री माइनस ए, कोस 45 डिग्री माइनस बी, माइनस में साइन 45 डिग्री माइनस ए, साइन 45 डिग्री माइनस बी बराबर साइन ए जमा बी। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोस सी जमा डी का क्या सूत्र होता है। तो कोस सी जमा डी का हमारे पास सूत्र होता है, यहाँ पर पहले आता है कोस सी, इसकी गुणा में फिर लिखा जाता है कोस डी, फिर आता है बीच में माइनस, फिर आता है यहाँ पर साइन सी और इसकी गुणा में लिखा जाता है यहाँ पर साइन डी। तो अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया है, यह है कोस 45 डिग्री माइनस ए, इसकी गुणा में कोस 45 डिग्री माइनस बी। इस पूरे कोण को हम मान लेते हैं यह कोण है सी, और इस पूरे कोण को हम मान लेते हैं यह कोण है डी, और ऐसे ही यही फिर यह सी, और यह क्या है, यह डी। तो हम देख रहे हैं यह इस सूत्र का पालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह किसका सूत्र बन गया, यह सूत्र बन गया है हमारा कोस सी जमा डी का। तो यहाँ पर सी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर सी के स्थान पर हमारा है 45 डिग्री माइनस ए। तो लिख लेते हैं इसे 45 डिग्री माइनस ए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आता है इस सूत्र के अनुसार यह जमा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने जमा। अब डी, डी क्या है, डी है 45 डिग्री माइनस बी, तो लिख लेते हैं इसे, यह है 45 डिग्री माइनस बी। अब हम कर देते हैं ये कोष्टक बंद। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यह क्या बन चुका, हम देख रहे हैं यह कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कोस, फिर अंदर क्या आएगा, यह 45। अब इन कोष्टकों को खोल लेते हैं, तो 45 फिर माइनस ए, फिर जमा, फिर यह है 45 और फिर यह माइनस बी। और अब हमने यह कोष्टक जब खोल लिए हैं तो यह कुल डिग्री कितनी बन चुकी है, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो यह कितनी हो जाएगी, तो यह हमारी कुल डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। और साथ में क्या है, साथ में है हमारे यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी। अब हम कर देते हैं कोष्टक बंद। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे इस प्रकार लिखेंगे, यह क्या था, यह है हमारा कोस, फिर क्या है यहाँ पर, फिर है यहाँ पर 90 डिग्री, और माइनस यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा ए जमा बी, और यह कोष्टक बंद। अब हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा। तो अब हम यह सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो बताइए इस सूत्र के अनुसार क्या आएगा, यह आएगा हमारा साइन। अब थीटा, थीटा कौन है, यह पूरा कोण ही हमारा यहाँ पर थीटा का काम करेगा। तो लिख देते हैं यह ए जमा बी। अब हम देख पा रहे हैं यह हमारा क्या बन चुका है, तो यह हमारा यहाँ पर दायां पक्ष बन चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, और जो सिद्ध करना था वह हमारे यहाँ दायां पक्ष सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ हमने इसका यहाँ पर बायां पक्ष लिया था, और हमने इसका यह दायां पक्ष यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर हो गया है बायां पक्ष के। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।